विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर दिनांक 19 जून 2024 को बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, यह पेपर बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इस पेपर की बात करें तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एग्जामिनेशन ईयर 2024 फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर यानी हिंदी लैंग्वेज, और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर यानी दोनों पार्ट ए के 50 और पार्ट बी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर अभी हमने जो आपको कहा और 19 जून 2024 को हुआ है। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं। अपने साथियों, अपने क्लासमेट तक अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। पहला प्रश्न है पार्ट ए का लैंग्वेज एंड कल्चर का, हिंदी लैंग्वेज का। जीप पर सवार इल्लियों एक व्यंग लेख है, इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन का सी हो जाएगा, शरद जोशी है। प्रश्न क्रमांक 2, लखनऊ के वजीश अली शाह के समय पर आधारित कहानी कौन सी है? तो शतरंज के खिलाड़ी, दूसरे का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, साकेत और यशोधरा महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो तीसरे का सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक 4, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका ऋण, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? तो चौथे प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है। तो विद्यार्थी देखियो, शुरुआत के जो चारों प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रेमचंद हिंदी से पहले किस भाषा की कहानियाँ लिखते थे? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उर्दू भाषा की। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन रहे हैं? तो शंकराचार्य जी रहे हैं। छठे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो 7वें का बी ऑप्शन शंकराचार्य है। भारत में आपसी बैर और झगड़ों का कारण भौगोलिक विविधता में मानने वाले विचारक। तो इस 8वें प्रश्न का जो आंसर हमने कोशिश करी ढूंढने की, हमें एक जगह शंकराचार्य जी का नाम मिला है, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 8 को। प्रश्न क्रमांक 9, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म सूत्र वाक्य है? तो 9वें प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म। 4, आर्य सत्य किस धर्म के सिद्धांत हैं? तो 10वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। 11वां प्रश्न, जीसस किस धर्म के प्रतिष्ठापक रहे हैं? तो 11वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, ईसाई धर्म। 12वां प्रश्न, उपनिषद किस धर्म से संबंधित है? तो 12वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, वैदिक धर्म। 13वां प्रश्न, धर्म का मूल अर्थ जो सभी धार्मिक मतों में अंतर्निहित है वह क्या है? तो 13 का डी हो जाएगा, अस्तिकता, ईश्वर की अवधारणा और स्वभाव। 14वां प्रश्न, कौन से धर्म ने भारत भूमि पर जन्म नहीं लिया? तो 14 का ए हो जाएगा, फारसी धर्म। 15वां प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो 15 का डी है, अद्वैत वेदांत का। 16वां प्रश्न, अवधारणा शब्द की ठीक व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो 16 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 17वां प्रश्न, भाषा क्या है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 17वें का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न, वैदिक ग्रंथों का मूल भाषा कौन सी है? तो 18वें का डी हो जाएगा, संस्कृत। 19वां प्रश्न, भाषा किस मूल चीज़ के बिना अर्थ नहीं दे सकती है? तो 19वें का सी हो जाएगा, उच्चारण के बिना। भाषा किस मूल चीज़ के बिना अर्थ नहीं दे सकती है? तो विद्यार्थियों, व्याकरण के बिना भी लग रहा है इसमें, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। व्याकरण हमने भी देखा है, तो व्याकरण के बिना नहीं करती। करेक्ट आंसर व्याकरण कर लेना। व्याकरण उच्चारण दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। 20वां, उदारीकरण शब्द किस मुख्य क्षेत्र से संबंधित है?
तो 20वें का सी हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र से। भारत में मुक्त बाजार की अवधारणा का आरंभ किस प्रक्रिया के साथ हुआ? तो 21वें का ए ऑप्शन उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ हुआ। कंब रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो 22वां प्रश्न है, 22वें का बी हो जाएगा तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। महाभारत के किस अध्याय यानी पर्व में राम कथा का वर्णन है? तो 23वें का सी ऑप्शन हो जाएगा आरण्य पर्व, और उसको वन पर्व भी कहा जाता है, आरण्य पर्व या वन पर्व कहते हैं। 24वां प्रश्न, पद्म पुराण किस धर्म में वर्णित राम कथा का ग्रंथ है? तो 24वें का ए हो जाएगा वैदिक धर्म। 25वां, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो डी ऑप्शन 5 भेद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, सज्जन शब्द में संधि क्या है? तो विद्यार्थियों सत प्लस जन, तो 26वें का बी हो जाएगा व्यंजन संधि। तथैव शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न क्रमांक 27, तथैव वृद्धि संधि आती है इसमें। स्वर संधि का प्रकार वृद्धि संधि है, तो वृद्धि आ जाएगी। 28वां, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो 28वां करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यण संधि। 29वां प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ कहाँ पर स्थित है? तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा पुरी में स्थित है, पुरी जो उड़ीसा में आता है। 30वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस विधा के लेखक के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो 30वें का डी हो जाएगा संस्मरण। कौन सा? संस्मरण। 31वां प्रश्न, नमस्कार में कौन सी संधि है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग संधि, नमस् प्लस कार। 32वां, कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है? तो 32वें का ए ऑप्शन हो जाएगा निश्चल। अब विद्यार्थियों ये प्रश्न क्रमांक 33वां थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची दृष्टि भी होता है, लोचन भी होता है, नयन भी होता है, तो तीनों आँख के पर्यायवाची होते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या देंगे हम? तो ये कह नहीं सकते हैं, तो क्वेश्चन ही इसके या तो आपको बोनस अंक मिलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 34, हिरण्य का पर्यायवाची क्या है? तो 34वें का सी ऑप्शन हो जाएगा कनक। 35वां प्रश्न, अब 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो 35वें में देखो अनुज, अनुज का अपोजिट जो होगा पहले का ब हो जाएगा अग्रज। अनुज ने छोटा होता है, अग्रज ने बड़ा होता है। दूसरा उर्वर, तो उर्वर को होगा अनुवर्व। उर्वर मतलब जो भूमि होती है ना, उर्वरक क्षमता वाला, तो अनुवर मतलब बंजर जिसके लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा अनुराग, तो अनुराग का हो जाएगा विराग। और शयन, तो जागरण, शयन का मतलब सोना और जागरण का मतलब जागना। तो करेक्ट आंसर 35 का सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न, उदारीकरण के संदर्भ में उपभोक्ता शब्द का अर्थ क्या है? सामान बनाने वाला, सामान बेचने वाला, सामान का उपभोग करने वाला। सी ऑप्शन करेक्ट है 36वें का, सामान का उपभोग करने वाला। 37वां, आवृत्त का विलोम शब्द क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनावृत। 38वां, आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा? तो 38 का हो जाएगा सनातन धर्म पे सांख्यिक और ब्रह्मसूत्र पर, ब्रह्मासूत्र पर लिखा। विद्यार्थियों 38 का बी आंसर है, ब्रह्मसूत्र पर लिखा। 39, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा भाषा। दिनकर किस युग के कवि रहे हैं? तो 40वें का सी राष्ट्रीय धारा के कवि रहे हैं। 41वां प्रश्न, मीर और मिर्जा का शतरंज खेलना क्या बताता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उस योग में उच्च वर्गीय लोगों की विलासिता का प्रतीक बताता है। 42 क्वेश्चन नंबर, शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के उज्जैन शहर में हुआ। 43 क्वेश्चन नंबर, इला का अर्थ क्या है? तो इला का अर्थ होता है पृथ्वी। 44, किस भाषा में कितनी रामायण लिखी गई है? इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, हिंदी में 11 लिखी हुई है, ये कथन सत्य है। मराठी में 8 है, ये कथन भी सत्य है। बंगला में 25 है, ये कथन भी सत्य है। तमिल में 12 है। तो यहाँ ये प्रश्न होना था कौन सा असत्य है। तमिल में 12 प्रकार की रामायण लिखी गई है और यहाँ लिखा हुआ 15। तो ये प्रश्न
या तो इसमें असत्य पूछना था या कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हुई प्रिंट होने में। तो हिंदी में 11 बिल्कुल सही है, मराठी में 8 सही है, बंगाली में 25 है, तमिल में 12 याद रखना, और उड़िया में 6, उड़िया में 6 नोट कर सकते हो आप। उड़िया में 6 प्रकार की रामायण चलती है, तमिल में 12 प्रकार की, हिंदी में 11 प्रकार की, बंगाल में 25 प्रकार की, और मराठी में 8 प्रकार की रामायण लिखी गई है। 45वां, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो 45वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य शुक्ल का। 46, आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं? तो 46 का हो जाएगा, ऐतिहासिक निबंध की श्रेणी में आते हैं। सही जोड़ा कौन सा है? तो 47 का बी हो जाएगा, जिसका पार ना हो, अथाह। बोलता ना, अरे उसका अथाह धन है, तो मतलब ये नहीं पता उसको कितना धन है, तो अथाह। अब जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहते हैं, जो न जानता हो तो अनभिज्ञ बोलते हैं उसको, जिसका उल्लंघन करना उचित हो, जिसका उल्लंघन करना उचित हो अनुलंघनी, तो जिसका पार ना हो अथाह के बोलते हैं उसको। 48, अंतर्देशी का अर्थ क्या है? तो दूसरों के मन की बात जानने वाला, 48 का एम। 49, विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दे दीजिएगा कि सही युग्म कौन सा है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 50 का डी हो जाएगा, अपरिमेय जिससे मापा जा सकता है, मतलब उसको जिसको मापा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय, और अपरिमेय जिसको मापा नहीं जा सकता है। तो विद्यार्थियों ये तो हमने अभी देखे हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं यहाँ पर पार्ट बी में, इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। उससे पहले आप सर्वोदय वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के वीडियो लेक्चर बनाते रहें। विद्यार्थियों हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि आपके 100 प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आप तक पहुँचे। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जब हम आंसर को बनाते हैं तो मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 100 में से 95 क्वेश्चन के तो आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। प्रश्न क्रमांक 1, इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर का, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज कंपोज्ड बाय, तो टैगोर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न, नॉलेज इज फ्री मीन्स, तो फ्री एक्सेस टू ऑल, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द पोइट हैज़ कंपेयर्ड रीजन विथ, तो तीसरे का ए हो जाएगा, स्टीम। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो चौथे का डी हो जाएगा, वर्ड्स आर ट्रूथफुलनेस आर क्लोजली एसोसिएट। पांचवा, हु इज देयर इज द पोएम वेयर द माइंड विदाउट फियर, किसको एड्रेस करके लिखी गई, तो ये लिखी गई है गॉड को एड्रेस करके, पांचवे का ए। छठा, एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू इंडियन कल्चर इन इंडिया, बिल्कुल हमारी जो एजुकेशन है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, छठे का ए। सातवां, वेयर डज द बेबी टाक हिज फर्स्ट लेसन फ्रॉम, तो मदर हो जाएगा, मतलब बेबी जब भी पहला जो लेसन वो किससे सीखती है, तो माता से सीखती है, सातवें का ए। आठवां प्रश्न, इन नेशनल एजुकेशन द ऑथर से, तो आठवें का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। एजुकेशन पब्लिक स्कूल एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही है, मतलब पब्लिक स्कूल जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी, हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल कॉमर्स और डिप्लोमेसी के लिए अंग्रेजी भाषा बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है ना वो कुछ न कुछ मात्रा में इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है। नौवां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एजुकेटेड पीपल्स गिव अप देयर ऑन कल्चर्स कंप्लीटली। 10वां प्रश्न, व्हाट मेक अस फील दैट वी कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश, तो 10वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, आवर फिजिकल स्लेव्स। 11वें प्रश्न का विद्यार्थी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, याद रखना ऑल ऑफ दिस। 12वां प्रश्न, प्रेफरेंस ऑफ महाभारत द पार्ट ऑफ द इंडियन मैथोलॉजीज, 12वें का ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न, रीड द पैसेज आ रहा है यहाँ पर, द सन ऑफ द वेल्थी ब्राह्मण्स, तो ऐसा कुछ है, तो इससे आपको या तो स्क्रीनशॉट लेके उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर पूरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैसेज दिखाई दे रहा है, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम 13 से 20 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न जो है यहाँ पर हो जाएगा, नागपुर, यंग आमटेज लिव्ड इन नागपुर। 14 प्रश्न का, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट योर आमटेज।
तो 14वें प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। 15वां प्रश्न जो है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, हॉलीवुड स्टार्स। 16वां प्रश्न एम्प्टीज रॉट, तो फिल्म रिव्यू 16 का ए हो जाएगा। 17वां प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील टू प्रॉफिट और मनी मेकिंग मीन्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न जो है पैसेज का वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न जो वापस पैसेज का आ रहा है, अ पर्सन हूँ, तो करेक्ट नाम 19 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। अब आते हैं वापस, और 20वां जो प्रश्न है उसका बी हो जाएगा, फॉल्स। बाबा अम्प्टीज डिड नॉट ड्राइव द स्पोर्ट कार, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एक और पैसेज दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 21 से 30 के लिए। किंग ऑर्थर्स लिव्ड इन कैमल टॉल ही वाज द फेमस फॉर विन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पर रोककर इस पूरे पैसेज को। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ सीधा में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को मैच करते रहना, आप स्क्रीनशॉट लेके आप मैच कर लीजिएगा। तो किंग ऑथर्स कहाँ का रहने वाला था या कहाँ पर रहते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कैबल्टॉन। 22वां किंग ऑथर टुक इज द फेमस स्वॉर्ड्स फॉर्म, तो 22 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पैसेज यदि आपने पढ़ा है तो। 23वां प्रश्न, यहाँ पर 23वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा, किंग अर्थर्स वाज नॉट ए परफेक्ट इन वॉर एंड पीस, डी ऑप्शन हो जाएगा। 24वां व्हाट डिड द राउंड टेबल सिंबोलिज्म, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 25वां विच वन इज नॉट ए किनाइट, तो 25वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 26वां ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल स्टोरी दैट द वाइडली बिलीव्ड बट इज नॉट ए वेरीफेबल, तो 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सी दंत कथा नहीं होती, तो ए हो जाएगा, दंत कथा के बारे में हो रहा है तो लीजेंड्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। 27वां कैनाइट्स इज मीन हूम, तो 27वें का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी। 28वां का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 29वां सोल्जर्स स्ट्रॉक स्टिंग्स एट, तो 29वें का भी बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, राउंड टेबल। और 30वें को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन में से हमें मिला, हमने जब इसको पढ़ा है तो। अब आते हैं यहाँ पर 31वां प्रश्न की तरफ, हुज वाइफ इज डेड, मतलब जिसकी वाइफ शांत हो जाती, मर जाती, उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द आता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, विडोस। 31 का ए, सॉरी 31 का बी आएगा, विडो, स्प्रिंग WIDOW। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो 32वें का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, इनसेटेबल्स। 33 प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन्स, तो उसको बोथ ए एंड बी बोलेंगे, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरा एंड फोना का मतलब सीधा सा यहाँ पर मैं कह सकते हैं कि ये जो मनुष्य प्रजाति और जो वनस्पति प्रजाति उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है 33 का। 34 सोशल पोजीशंस ऑफ रैंक, तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन यूज़ किया जाएगा, स्टेटस, डिग्निटी और प्रेस्टीज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वन हुज यूज़ फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, तो 35वें का सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, मिलियंस बोलते हैं उसको, मतलब वन हु यूज़ फियर अ वेपन्स ऑफ पावर, तो मिलिटियन हो जाएगा। 36वां द थिंग विच इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू डेथ, तो 36वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, मॉर्टल। 37वां प्रश्न, क्या आएगा आगे, तो स्वॉर्न, SWARM ऑफ बीज, ए ऑप्शन करेक्ट 37 का। 38 दिस इज माई पेन, दिस इज माइन, ए ऑप्शन करेक्ट है 38 का। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप वैसे। 39 लोटस इज, क्या आना चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो 39 का बी हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर फ्लावर्स, बी ऑप्शन है 39 का, मोर ब्यूटीफुल। 40 क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडजेक्टिव, तो 40वें का यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, नाउन है। 41वां यू मस्ट रीव व्हाट यू हैव, तो 41वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉन, SOWN। 42 ही इज़ इंटरेस्टेड इन, तो 42 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ड्राइंग। 43 विल यू प्लीज टॉक मोर, क्विट, QUIT हो जाएगा 43 का, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा 43 का, QUIET, क्विट।
43 का ए ऑप्शन। 44 ही वॉज टू विक टू वॉक, तो 44 का हो जाएगा बी ऑप्शन विक। 45 अरुण इज स्टील SEEL, ए ऑप्शन ध्यान रखना STEEL स्टील। अ थीप बिकॉज यस्टरडे ही ट्राइड टू स्टील STILL, प्लेट मेड ऑफ स्टील STEL स्टील फ्रॉम हाउस। तीनों स्टील के अलग अलग मीनिंग है विद्यार्थी, याद रखिएगा। 46 ही इज ड्यूटी नाउ, तो 46 का यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। 46 का सी। 47 आई स्टैंड माई फ्रेंड, तो 47 का ए ऑप्शन हो जाएगा आई स्टैंड फॉर माई फ्रेंड। 48 द जग इज केप्ट ऑन द फ्लोर, ए ऑप्शन करेक्ट है। 49 फिलोसॉफी इज द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। 50वां संतोष इज वर्किंग इन एन यूनिवर्सिटी, 50वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यह पेपर हमने जो इस वीडियो लेक्चर में देखा, यह पेपर दिनांक 19 जून 2024 को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके।